खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। पिंडी और इस्लामाबाद के आवाम के लिए कहना चाहता हूँ कि आपने डी चौक पहुँचना है। इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के सरबरा डी चौक जाने पर बज़ेद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसा कर ले। इस मामले पर हुकूमत और PTI मुज़ाकरात कर लें। सैकड़ों कारकुन डी चौक पहुंच गए। ब्लू एरिया में ग्रीन बेल्ट और दरख्तों को आग लगा दी। श्रीनगर हाईवे पर भी दरख्त जला दिए। डी चौक में शेलिंग से तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली और कई कारकुनों की हालत गैर। हमारी जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं और उनके साथ जो वो कमेटी के अरकान हैं, वो इस वक्त भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं और उन्हें ये बताया है कि देखें, आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बना के ये लोग जो हैं ये अपना वही फिर फितने और फसाद का जो बयानिया है, जो मार्च है, उसको ये शहर में दाखिल करने में जो है वो कामयाब होगा। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बनाकर शहर में दाखिल हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और उन्हें बताया है कि PTI सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमती टीम ने PTI से मुज़ाकरात करने थे, मगर उससे पहले ही PTI ने डी चौक आने का ऐलान कर दिया। हमने मुजाहिरीन को रेड जोन से दूर रखने और सुप्रीम कोर्ट की बताई जगह की तरफ धकेलने का फैसला किया है। फितना मार्च में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी आ रही है। ये फितने की नीयत से आ रहा था, इसलिए हम चाहते थे कि इसे इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल न होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि वो PTI को मुजवज़ा ग्राउंड पर जलसे के लिए कहे। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म दे दिया। PTI की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऐसा प्लान दें कि मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से आएँ और एहतजाज के बाद घरों को लौट जाएँ। ये ना हो कि जलसे के बाद फैज़ाबाद या मोटरवे बंद कर दी जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि वजारत दाखिला ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज करे। घरों, दफातर और किसी भी निजी जगह पर छापा नहीं मारा जाएगा। किसी सियासी जमात की क़यादत को ताहुक्म सानी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। PTI कमेटी यकीनी बनाए कि मुल्क भर खुसूसन इस्लामाबाद में नाखुशगवार वाक़यात ना हो, इमलाक को ना नुकसान पहुँचाया जाए। PTI क़यादत यकीनी बनाए कि श्रीनगर हाईवे ब्लॉक नहीं की जाएगी। किसी भी वक्त अदालती हुक्म में रद्दोबदल किया जा सकता है और हुक्म वापस भी लिया जा सकता है। पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की माओं ने, पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान के बेटों ने, पाकिस्तान के बुजुर्गों ने जो आज जन्नाटेदार थप्पड़ इमरान खान के मुंह पर रसीद किया है, उसकी गूंज न सिर्फ आज सुनाई दे रही है बल्कि आने वाले वक्तों में वो गूंज और भी ज़्यादा सुनाई दी। अनाउंसमेंट करके लॉन्ग मार्च की ये फंस गए थे क्योंकि इनको वो अवामी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करना शुरू किया। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी धौंस और धांधली में और इस तरह के जो फितनाबाज हैं, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब ने मुस्लिम लीग नून से मैंडेट छीनने वालों से बदला ले लिया। कौम ने बर वक्त फितने को पहचान कर उसे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसे उंगली पकड़कर कुर्सी पर बिठाया, अब वो उन्हीं पर हमले कर रहा है। इदारों से अदब से गुजारिश है कि फितने के हाथ मजबूत ना करें, फितने को फितने की तरह डील करें। सुप्रीम कोर्ट ने उसे महफूज रास्ता दिया, पर डी चौक पहुँचने की बात करके जिस तरह अदालती फैसले की धज्जियाँ उड़ाईं, सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया कि ये शख्स अपने मोहसिन को डसे बगैर नहीं रह सकता। कंटेनर हटाते हुए पुल से गिरने वाले 2 अफराद की हलाकत पर इज़हार अफसोस करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान खुद हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया, कौम के बच्चे मरवा दिए। अगर इतना ही इनकलाबी है तो जिहाद में बच्चे और बहनों को लेकर आए। इसे चाहिए कि अब बनी गाला जाए और अवाम की जान छोड़कर अल्लाह अल्लाह करे।
सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंदिश केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पुलिस को तहरीक इंसाफ के पंडाल को फौरी सिक्योरिटी मुहैया करने की हिदायत। कहा कि ताहुक्म सानी तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों को गिरफ्तार न किया जाए। वज़ारत दाखिला ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल फौरी तौर पर रोके। अदालती कार्रवाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शो से इज्तनाब किया जाए। सियासी क़यादत भी ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर बयानबाजी से इज्तनाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि धरनों का धड़न तख्ता करेंगे। PTI हुकूमत ने बारूदी सुरंगें छोड़ी। मईशत की बेहतरी महंगाई कंट्रोल करने के लिए दिन रात मेहनत दरकार है। धरनों की वजह से मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा। ये धरनों से क्या पैगाम दे रहे हैं? पाकिस्तान की मईशत धरनों से ठीक नहीं होगी। PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जुबैर नियाजी के घर और डेरे पर छापे। पुलिस का बड़ी तादाद में असलहा बरामद करने का दावा। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक जुबैर नियाजी और बजाज नियाजी के घरों से बरामद असलहे में 96 SMG राइफल्स, 26 मैगजीन, 223 बोर की 6 बंदूकें, 13 राइफलें शामिल हैं। 3 अफराद ज़ेर हिरासत। मौके से फरार होने वाले जुबैर नियाजी बत्ती चौक के करीब पुलिस से झगड़ते हुए धर लिए गए। PTI कारकुनों ने फिर छुड़वा लिया। लाहौर के कुछ मकामात पर पुलिस और PTI कारकुन आमने सामने। बत्ती चौक लाहौर पर झड़पें। ऐवान अदल के बाहर वकला और PTI वर्कर्स का पुलिस से तसादुम। रात 9 बजे के बाद लिबर्टी चौक में पुलिस और PTI कारकुनों का फिर आमना सामना। लिबर्टी चौक में PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। इमारतों से पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग के बाद PTI कारकुन मुंतशिर होने लगे। कराची की नुमाइश औरंगी पर पुलिस और कारकुनों में झड़प। कारकुनों ने पुलिस वैन को आग लगा दी। आग लगाने वालों के चेहरे कैमरों में महफूज। पुलिस एहलकारों पर भी तशद्दुद। पथराव से 2 पुलिस मोबाइलों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शहर भर से PTI रहनुमाओं और कारकुनों समेत 170 अफराद गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस हटा ली गई और PTI का नुमाइश औरंगी पर धरना जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अटक पुल पर शदीद शेलिंग। PTI के कारकुन फैजाबाद से इस्लामाबाद रुकावटें तोड़कर दाखिल। श्रीनगर हाईवे पर PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। ग्रीन बेल्ट को भी आग लगा दी। पुलिस का जवाब में लाठी चार्ज। फवाद चौधरी और उनके साथियों को मंगला पुल पर रोक लिया गया। गुजरांवाला में पुलिस ने हमाद अजहर और डॉक्टर यास्मीन राशिद के काफिले को रोक लिया। 20 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। हमाद अजहर और डॉक्टर यास्मीन राशिद पुलिस को चकमा देकर निकल गए। फैसलाबाद से PTI की गिरफ्तार दर्जनों कारकुन साहिवाल जेल मुंतकिल। हैदराबाद में भी तहरीक इंसाफ की रैली को SSP चौक से आगे रोक दिया गया। रैली की शुरका पर पुलिस का लाठी चार्ज। मुजाहिरीन मुंतशिर। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सब्जाजार पर PTI बलोचिस्तान के कारकुनों को धरना जारी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात शुरू ना हो सके। पहले PTI की टीम DC ऑफिस में मुज़ाकरात की जगह पहुंची, मगर हुकूमती टीम को वहां ना देखकर वापस चली गई। बाबर आवान ने कहा कि सुबह सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएंगे। बाद में हुकूमती टीम मुज़ाकरात की जगह पर पहुंची। अयाज सादिक ने कहा कि रास्ते बंद होने की वजह से हम 25 मिनट ताख़ीर से पहुंचे, मगर PTI टीम जा चुकी थी। बाबर आवान को फ़ोन भी किया, मगर उन्होंने फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। हमने अदालती हुक्म पर रुकावटें हटाई, लेकिन शहर में जलाओ घेराव किया गया। हम यहाँ बैठकर PTI टीम का इंतज़ार करेंगे और बात करके ही जाएंगे। पिछले 2 रोज़ में PTI के हुकूमत और इदारों से राबतों का इंकशाफ। PTI दरमियान का रास्ता निकालने और फेस सेविंग देने की गुजारिश करती रही। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI ने राबतों में गुजारिश की कि फौरी इंतखाबात की तारीख नहीं देते तो 7-8 महीने बाद इलेक्शन की तारीख ही दे दें। असद कैसर ने अयाज सादिक से राबता किया और मुज़ाकरात की दरख्वास्त की।
मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। हुकूमती इनकार के बाद PTI ने इदारों से राबता किया और कहा कि हुकूमत से बातचीत करके हमें महफूज रास्ता दिया जाए। हुकूमत ने एक बार फिर इनकार कर दिया। हुकूमत ने तजवीज़ दी कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश का ऐलान इमरान खान खुद करें। राबते करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर और असद कैसर शामिल। अयाज सादिक ने कहा कि PTI क़यादत की तरफ से फेस सेविंग मांगने के सबूत मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ी तो सामने लाएंगे। हुकूमती राबता कार मलिक अहमद खान ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी मुलाकातों में मिन्नतें करते हैं और बाद में बयान बदल लेते हैं। परवेज़ खटक माकूल आदमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सक्यूज मी, आप तहरीक इंसाफ की कारकुन है? नहीं, फिर आप लोग कहते हैं कि खवातीन के साथ पुलिस बदतमीजी करती है। इस्लामाबाद में खातून की बीच सड़क पर पुलिस एहलकार से बदतमीजी, गालियां देती रही, घटिया अल्फाज की तकरार करती रही। पुलिस एहलकार खामोशी से चलता रहा। राह चलती दूसरी खातून ने टोका तो उन पर भी गालन गलोच की बरसात कर दी। पुलिस को आप लोग जानबूझ के तंग कर रहे हैं। आप ना तंग कर रहे हैं। उन्होंने एक बंदा जो आज वहाँ से चलती हुई ज़बान सही इस्तेमाल करें, ज़बान सही इस्तेमाल करें। किस तरह ज़बान इस्तेमाल करनी है आप? ज़बान सही इस्तेमाल करें आप। ये तरबियत दी। PTI के मुनर्रिफ अरकान ने पंजाब असम्बली की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन के पंजाब और KP से 2 अरकान के नामों का भी ऐलान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। इजलास आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के जाली अकाउंट्स बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। इससे कबल जनरल रिटायर्ड हारून असलम और जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग के जाली वॉइस क्लिप सोशल मीडिया पर चलाए गए थे। इसका मकसद अफवाज पाकिस्तान के अफसरान में सियासी बुनियादों पर तकसीम पैदा करना है। भारतीय अदालत ने कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को 2 बार उम्र कैद की सज़ा दी। उम्र कैद के अलावा 10 जराइम में 10 साल कैद बा मुशक्कत, 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। अदालत में यासीन मलिक ने कहा कि सज़ा से मुतालिक भीख नहीं मांगेंगे। यासीन मलिक को मुजरिम करार दिए जाने के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुसलसल दूसरे रोज़ हड़ताल। ज़िला बारामूला में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। नकियाल आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज। यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का कहना है कि आखिरी सांस तक जिद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत यासीन मलिक को कैद तो कर सकता है लेकिन उनकी आज़ादी के तसव्वुर को कभी कैद नहीं कर सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की यासीन मलिक को भारतीय अदालत की तरफ से सज़ा देने की मज़म्मत। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाए बगैर कर्ज की अगली किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। प्रोग्राम दौरानिया बढ़ाना भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने से मशरूत। IMF ने बिजली पर सब्सिडी हटाने का भी मुतालबा कर दिया। और सीनियर सहाफ़ी और द न्यूज़ के सीनियर एडिटर तलत असलम 67 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तलत असलम की नमाज़ जनाजा में सीनियर सहाफ़ियों समेत दीगर की शिरकत डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में तदफीन की गई। तलत असलम ने मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल में बतौर एडिटर खिदमात अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का इजहार अफसोस, कहा कि तलत असलम अपनी जहानत और नौजवान सहाफ़ियों की रहनुमाई के लिए याद रखे जाएंगे। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि तलत असलम मेहरबान और ज़हीन थे, उनकी ज़िंदगी कभी आसान नहीं थी। तलत असलम जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम के भाई।